चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में जनसंपर्क के दौरान एक बात का एहसास जरूर हुआ है कि आगामी 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो एक बात तय है कि 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये अलग अलग विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसको मैंने खुद अनुभव किया कि दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार झूठ बोलने वाली, बहाने बनाने वाली, भ्रष्टाचार वाली सरकार को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार को इस बार दिल्ली में लेकर आना। और ये जरूरी भी है सर, ये जरूरी भी है। आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ, मात्र 1 दिन और बचा है चुनाव प्रचार समाप्त होने में। कल इस वक्त तक चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और उसके 2 दिन के बाद मतदान है। ये मतदान तय करेगा हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य। और हम लोगों ने एक करके लगभग 12-13 साल अपने बर्बाद कर दिए। 2 परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। एक 10 साल जो देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां हासिल करता रहा। पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली बद से बदहाली की कगार पर पहुंची। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का समय है। दिल्ली को जिस व्यक्ति ने जगह जगह कूड़े के ढेर में बदल दिया, दिल्ली को जिस व्यक्ति ने साफ पानी पीने तक के लिए लोगों को यहां पर तड़पने के लिए छोड़ दी, ये दोनों परिस्थितियों में से अब हमें चुनाव करना है। क्या हमें प्रधानमंत्री जी के सोच वाली विकास की सरकार चुननी है या अरविंद केजरीवाल जी की बदहाल सोच वाली विनाश की सरकार चुननी है? ये अब हमें तय करने की जरूरत है। साथियों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर जिले में विकास के लिए ज्यादा निवेश आता है और जब जिले में निवेश आता है तो हर परिवार के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज हमें गर्व होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। जब वो उस विभाग के मंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया गया, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारी केंद्र सरकार की है। ऐसी कई गरीब कल्याण की योजनाएं, जिसमें से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आयुष्मान की योजना, जिसको राजनीतिक द्वेष की वजह से दिल्ली में लागू नहीं होने दिया गया। आज भगवान न करे
पर अगर आपके परिवार में कोई बीमारी आती है तो महिलाओं को अपने जेवर और लोगों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। पर वही हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि कल को भगवान न करे अगर परिवार में कोई बीमारी आए तो 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह, बुजुर्गों के लिए अलग से राशि, दिल्ली के लोगों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी की यही जन कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिसने अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया, जिसने गांव और शहर के बीच की दूरी को कम किया। परिणाम स्वरूप पिछले 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं, हम सबका परिचय, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका परिचय यूपी से है, बिहार से। देखिए वहां पे डबल इंजन की सरकार का कमाल। उत्तर प्रदेश को देखिए कैसे तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ा। बिहार को देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को मजबूती से धरातल पर उतारते हुए आगे बढ़ने का कार्य कर। ये डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में बनना जरूरी है। इसके अभाव में पिछले 10 साल हम लोगों ने सिर्फ बहाने सुने। आप मुझे बता दीजिए, पिछले 10 सालों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ बहाने देने का काम किया।